हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं आज की सुबह की प्रार्थना में। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर है। सचमुच में उसके जैसा कोई नहीं है जो आश्चर्य कर्म कर सके, जो सब कुछ बदल सके। आज कितने लोग तैयार हैं अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं बड़े छुटकारे को लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में आशीषों की बारिश करूंगा, कहता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे जीवन को फलवंत बनाऊंगा, कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन को आशीष से भर दूंगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में आज अपने अद्भुत छुटकारे को लेने के लिए, अद्भुत हीलिंग को लेने के लिए, अद्भुत आशीषों को लेने के लिए। जो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मैं तेरे जीवन में आशीष की बारिश करूंगा। आमीन। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो आपको खुशी देने जा रहा है। हालेलुया। अपनी खुशियों से आपको भरने जा रहा है इस मंथ में, अपनी आशीष से भरने जा रहा है। हो सकता है इस समय अपनी निराशाजनक स्थिति में है, प्रॉब्लम में है, समस्याओं में है। आज आपका दिन एक सूखा हुआ और शोक से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे भरपूर आनंद से भर दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सचमुच में सच्चा और वफादार परमेश्वर है, बदल देने वाला परमेश्वर है, सेनाओं का वह परमेश्वर है जो सचमुच में सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो बदल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज अपने जीवन में भरपूर आनंद, भरपूर शांति, भरपूर आनंद वाला जीवन और भरपाई, और जो परमेश्वर कहता है कि भरपाई करूंगा तेरे जीवन में, सब कुछ लौटा दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ लौटा दूंगा, कहता है। और ऐसी आनंद और ऐसी खुशियां प्रभु आपको देने वाला है। आज अब जो चाहते हैं परमेश्वर से, वो कहता है मैं ठीक समय में तेरे जीवन में दूंगा। हालेलुया। इसलिए आज तैयार हो जाइए, सुबह की प्रार्थना में जुड़ जाइए, आज की प्रार्थना को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ये वचन, ये प्रार्थना, ये प्रतिज्ञाएं को घोषणाएं कीजिए, अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, बदल देने वाला परमेश्वर है। आपको पूरी तरह से आशीष से भरना चाहता है। कंफ्यूजन आज आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी क्यों ना, वो दूर होने वाली। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हो सकता है परिवार में अशांति है, हो सकता है जिस समय में बीमार है, लाचार है, कमजोरियाँ हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। तो आइए हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे और यहेजकेल की किताब में पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब 34 अध्याय और 26 वचन को मेडिटेट करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं को ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। और कहता है कि सबको फलेगा फूलेगा, भूमि अपने उपज उपजाएगी और देश में निडर रहेंगे और सारे जो को तोड़कर परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों को छुड़ाऊंगा, कहता है। और कहता है कि सब अब जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में मेघ की बारिश करूंगा। और क्या कहता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और वो कहता है कि मैं तेरे जीवन में मेघ को ठीक समय में बरसाया करूंगा और आशीष। वो कौन सी आशीष को दिखाता है? वो आशीष के वर्षा को दिखाता है। हालेलुया। आज आपके लाइफ में हो सकता है सूखापन है, सूखा जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो प्रतिज्ञा आपके लाइफ के लिए है, और वह कहता है ठीक समय में। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और ये सोच सोच के परेशान हो गए, अरे हमारा जीवन निकल गया, हमारा टाइम निकल गया, अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। हम स्ट्रगल करते करते थक गए, परेशान हो गए, सब कुछ देखो किस तरह से आगे बढ़ गए। सारे लोग आगे बढ़ गए और हम इस समय में पीछे हैं। कितने लोगों को ये लग रहा है कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंडशिप, सारे लोग जो हैं अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, उनका परिवार खुशहाल है, उनको सब कुछ मिलकर, उनका बिजनेस भी सेटअप हो गया, उनको जॉब का सब भी ब्लेस कर दिया परमेश्वर ने, सब कुछ आशीष है, सब कुछ इनके पास में, सब कुछ है इनके लाइफ में, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है। हालेलुया। परिवार पूरा ब्लेस्ड है और बिजनेस भी पूरा है, सब कुछ है, पर मैं वहीं का वहीं हूँ, मैं वहीं की वहीं हूँ, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। इस तरह से कितने लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो पीछे चल रहे हैं और वो आगे चल रहे हैं, जबकि वो यीशु को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, और हम पीछे चल रहे हैं और वो हमसे आगे चल रहे हैं।
और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं प्रभु में, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम प्रभु को जानते हैं लेकिन पता नहीं हमारी लाइफ में क्या हो गया, किस तरह से ये क्यों हो रहा हमारे लाइफ में। लेकिन आज याद कर, आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करें जो कहता है कि मैं तेरे जीवन में ठीक समय में बरसाया करूँगा। बोलो आमीन। आज कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में सब कुछ लेने के लिए, यदि डिले की आत्मा कार्य कर रही है तो आप फास्ट ले सकते हैं, जल्दी से आप उस आशीष को ले सकते हैं, जल्दी से आप प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर से। चिंता ना करो, ये मत सोचो कि आपको नहीं मिलेगा, आप जल्दी से ले सकते हैं। आपका घर नहीं बना, परमेश्वर सचमुच में वो कर सकता है। देखो वो विद इन सेकंड में कार्य करने वाला परमेश्वर है। बस परमेश्वर देख रहा है कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, कि अपना जीवन प्रभु को दिया है, कि बार बार आप गलतियां करते हैं, बार बार आप प्रभु को छोड़ देते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। दाऊद एक बात कहता है, दाऊद भी एक समय में ऐसे ही परेशान हो गए थे कि क्यों मुझे ही भागना क्यों पड़ता है और मेरे साथ जो दोस्त हैं सब लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाद में उसे परमेश्वर का वचन समझ में आया कि जब मैंने उसके रिजल्ट को देखा, रिजल्ट को सोचा, अरे ये तो फिसलने वाले स्थान में रहते हैं, इनके जीवन में यीशु तो नहीं है, अनंत काल का जीवन तो नहीं है, सब कुछ दुनिया का मिल चुका है, लेकिन वो उनके पास मेन जो आशीष है वो परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो फिसलने वाले स्थान में है और मैं सही स्थान में। भले मेरे पास आज कुछ नहीं है लेकिन प्रभु जल्द ही दे देगा। हालेलुया। इसे प्रभु आपको भी दे देगा, चिंता ना करो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, चिंता ना करो। बस आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दीजिए और बार बार परमेश्वर के साथ गेम ना खेलें, बार बार आप संदेह ना करें, बार बार निगेटिव ना हो, बार बार आप कई बार परमेश्वर को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, वचन छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते, फिर से पुरानी वाली जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको परमेश्वर वाली जिंदगी जीना, प्रभु के पीछे चलना, वो वही आनंद से भरेगा, वही आपकी लाइफ को सेट करेगा। अनंत काल के जीवन के साथ साथ परमेश्वर आपके सारी आशीष देगा। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन को खूबसूरत बनाऊंगा, आशीष से भरपूर बनाऊंगा। वो सूखा वाला मौसम आपके जीवन में आज हो सकता है, थोड़े दिन के लिए सूखा मौसम होता है लेकिन हमेशा नहीं रहता है। गर्मी के बाद क्या होता है? अभी जब गर्मी पड़ी थी तो अब क्या आ गया? बारिश आ गई है। इतना गर्मी में हम परेशान थे। अब बारिश आई तो बारिश ने सब कुछ ठंडा कर दिया। ऐसा ही परमेश्वर बारिश करेगा आपके लाइफ में, इतनी बारिश होगी आशीषों की कि सब कुछ ठंडा हो जाएगा। शांति, ठंडक मतलब शांति आएगी आपके लाइफ में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपका प्रेम परमेश्वर के लिए एक बार भी कम नहीं होना चाहिए। प्रभु में बने रहना, अड़े और खड़े रहना, अटूट विश्वास करना, परमेश्वर पर लगातार परमेश्वर के पीछे चलना। आपके जीवन में अकाल के दिन समाप्त हो जाएंगे। जो आपके पास नहीं, प्रभु देगा और देगा ही देगा। आपके पास जो नहीं है, क्या आपके पास घर की आशीष नहीं, वो 100% देगा। क्या आपके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, वो 100% देगा। क्या आपकी शादी नहीं हो पा रही, प्रभु 100% आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा। क्या आपके पास बिजनेस नहीं है, क्या आपके पास जॉब नहीं है, यदि जॉब भी है तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन को खूबसूरत बनाऊंगा। इधर सूखापन और सूखेपन में भी आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और वफादारी का सबूत देते हैं तो वो प्रभु कहता है कि अब मैं तेरे जीवन में बारिश करूंगा आशीष की, मैं ठीक समय में मैं बरसाऊंगा। इसे चिंता ना करो, प्रभु आपके जीवन में बेस्ट करने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में से सूखा का मौसम को प्रभु हटा रहा है और समृद्धि का मौसम देने जा रहा है, चंगाई का मौसम देने जा रहा है, बढ़ोतरी का मौसम देने जा रहा है, आशीष का मौसम देने जा रहा है और सब कुछ बदलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कई लोग सोच रहे हैं कि मेरा जीवन तो सूखा, मेरे जीवन में तो कोई भी बारिश नहीं हो रही है। तो आज अपने जीवन को जांचना है कि क्या है मेरे लाइफ में कमियां, क्या है मेरी बात में, जीवन में क्या चीज़ है, बार मैं इतने दर्द में क्यों रहती हूँ, मेरे लाइफ में इतनी परेशानी क्यों है। आज अपने लाइफ को जांचें कि क्या सचमुच आप पवित्रताई में चल रहे हैं, क्या सचमुच में आप प्रार्थना करते हैं, क्या सचमुच में अपना जीवन यीशु को दे दिया है, क्या सचमुच में यीशु के पीछे लगातार चल रहे हैं। हालेलुया। क्या बार बार आप डावाडोल हो जाता है, कमन भटक जाता है, नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं कि अभी तक आपने मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी, कि अभी तक आपने गलत बातों को नहीं छोड़ा, कि आपने पाप को छोड़ दिया है, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया है, कि आपने व्यभिचार के पाप को छोड़ दिया है, क्या आपने वो सारे गलत पापों को छोड़ दिया है, क्या नफरत जलन के स्पिरिट्स हर बुराई वाली पाप को छोड़ दिया है, क्या लालसा गलत चीज़ों को छोड़ दिया है, आपके अंदर आपके मन में जो बार बार व्यभिचार आता है, गलत चीज़ें आती है, क्या उसको छोड़ दिया है, क्या लालच को छोड़ दिया है, क्या चोरी छोड़ दिया, क्या झूठ बोलना छोड़ दिया है। तो प्रभु कहता है कि अब बारी है, मैं तुझे दूंगा, अब बारी मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। क्या आप सचमुच परमेश्वर के प्रति वफादार है, कि सचमुच प्रार्थना करने में, प्रार्थना में, पवित्रता में, क्या बीज बोने में, हालेलुया, क्या वफादार है, उसके पीछे चलने में, उसके काम करने के लिए तैयार है। तो प्रभु कहता है अब वो सूखापन तेरे जीवन से खत्म होगा, आपके जीवन से पूरी तरह से हटा देगा।
वो सूखा वाला मौसम खत्म हो जाएगा और कहता है कि देख मैं अब तेरे ऊपर आशीष की अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। आपका फाइनेंस जबरदस्त होगा। याद रखना, परमेश्वर आपको करोड़ों को बिजनेस देगा, लाखों को बिजनेस देगा। चिंता ना करो। आपका बिजनेस आज छोटा है, लेकिन विश्वास करो आपका बिजनेस लाखों को करोड़ों में बढ़ने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका बिजनेस बढ़ोतरी होगा। आपके बिजनेस में कभी भी आप नीचे डाउन नहीं जाएंगे, आप गिरेंगे नहीं। प्रभु के बिजनेस को आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष उंडेलता जाएगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चिंता ना करो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, और डरो मत। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रभु का आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी योजना है। प्रभु के लाइफ को ब्लेस्ड करने जा रहा है। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं, वो आपको सफलता प्रदान करेगा। आपके लाइफ में एक एक जगह में, एक एक क्षेत्र में वो आपको पूरी तरह से आशीष करेगा, पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए घबराए नहीं, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। चिंता ना करो। प्रभु के जिन्हें बेस्ट करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। आप प्रभावशाली होने वाले हैं। अभी इसी वक्त समर्पण करें, इसी वक्त अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में सौंपे, इसी वक्त सब कुछ समर्पण कर दीजिए। इसी वक्त राइट नाउ। आज आपके रास्ते में कितने भी चैलेंजेस हो सकती, चुनौतियाँ हो सकती है, चिंता ना करो। प्रभु के जिनमें बेस्ट ही करेगा, वो आपके लाइफ में सब कुछ सही करेगा। हालेलुया। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स चली गई है, शैतान ने छीन लिया है, दुष्ट आत्मा ने, हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरकर आपको फ्रेशनेस से भरेगा, ताजगी से भरेगा, और वो वचन से के साथ परमेश्वर पूरा करेगा, प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। हाले महिमा और सम्मान से भर देगा और आपके प्रशंसा को और कीर्ति को फैला देगा, बढ़ा देगा। चिंता ना करो, लज्जापन आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। आइए सभी जन अपनी ज़िंदगी को प्रभु के हाथ में देना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें। वो आपको आज़ाद करने जा रहा है, आपको पूरी तरह से छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। थैंक यू जीसस। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करती जितने लोग इस समय में दुखी, बीमार, लाचार, परेशानी है, हर एक जो दुख का मौसम है, अकाल है, और जो दर्द वाला मौसम है, जो लड़ाई वाला, झगड़ा वाला प्रॉब्लम है, समस्या आपके लाइफ में चल रही है, हालेलुया। जिनके जीवन में दुख और दुखी है, आनंद को देख भी नहीं पाए, समझ नहीं कि आनंद कैसा होता है, शांति कैसी होती है, सुख कैसा होता है, भूल चुके हैं अपने सुख को, भूल चुके हैं अपने आनंद को, भूल चुके हैं कि वो होता ही कैसे है, क्योंकि दुख ने आपको पूरी तरह से घेर लिया है। लेकिन अब वो कहता है कि मैं तेरे लाइफ में अब आशीष की वर्षा करूँगा ठीक समय पर, और वो ब्लेस करेगा। हो सकता है डिले हो गया, हो सकता है कि टाइम चला गया, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष करूँगा, मैं तुझे फलवंत करूँगा। ये दुनिया का नियम जो है, इस समय में जो दुनिया के नियम के अनुसार सब ठीक समय में सब कुछ बन जाता है, घर बन जाता है और शादियां हो जाती है, लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ में डिले हो गया है। लेकिन प्रभु कहता है चिंता मत कर, मैं तेरे जीवन में सब कुछ सही करूंगा। चिंता ना कर, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। चिंता ना कर, मैं तेरे लाइफ में सब कुछ सही करूंगा, बेस्ट करूंगा। हालेलुया। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते, वो आपके टाइम को और आशीष करेगा, और भी ज़्यादा बढ़ा देगा और ब्लेस कर देगा। चिंता ना करो, घबराओ मत। परमेश्वर आपको लगातार और लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर आपको हेल्दी शरीर देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद और शांति से भरने जा रहा है। परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगा करने जा रहे हैं। परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस करने जा रहे हैं। रिसीव करो। आपकी हर एक प्रॉब्लम, समस्या जो इस समय में है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती इसी वक्त दूर हो जाए, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा के काम जितने भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शोर कर जाए। शक और संदेह की आत्मा से आजाद हो जाए। जो लोग कहते हैं कि मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा, क्या हो पाऊंगा, क्या बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। पवित्र आत्मा की समझ के अंदर हर एक गलत बात आपके जीवन से दूर हो जाए, वो हिस्सा नहीं हो सकती आपके जीवन का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी लाइफ बदल जाए। यीशु के नाम में हर एक दुख का मौसम समाप्त हो जाए, दुख का मौसम हट जाए, सुख का मौसम एंटर करे आपके लाइफ में। यीशु के सामर्थ्य नाम में अकाल हट जाए, सूखा वाला मौसम खत्म हो जाए, हट जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर कहता है मैं बरसाऊंगा। अभी देखो हालेलुया, कितने लोग, कितने जहाँ जहाँ से आप सुन रहे देख रहे, वहाँ भी बारिश हो रही होगी। गर्मी के बाद देखो बारिश हो रही तो कितना अच्छा लग रहा है। प्रभु कहता है मैं तेरे दिल में ठंडक प्रदान करूँगा, मैं तरोताज़ा कर दूंगा तुझे, आशीष दे के, चंगाई दे के, छुटकारा दे के। तेरे दुख के दिन समाप्त होंगे कहता है। इसलिए आज अपने आप को समर्पण करो। चिंता ना करो, आपके बेटे की शादी हो पाएगी, आपकी बेटी की शादी हो पाएगी। चिंता ना करो, आपका भी घर बन पाएगा, आपको भी परमेश्वर बच्चे के साथ ब्लेस करेगा। चिंता ना करो, रिसीव करो। जितने भी आपकी आशीष में रुकावटें हैं, एक शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में, दूर हो जाए यीशु के नाम में।
होली गोस्ट फायर फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमने जो लगातार आपके लाइफ के ऊपर हो रहे, होली गोस्ट फायर 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 फायर। पवित्र आत्मा शिव, और इसी समय में आनंद की घोषणा करती हूँ। इसी समय में परमेश्वर का आत्मा टच करे, शांति की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलदायी करूँगा, कहता है परमेश्वर। दया करो उनके जीवन में परमेश्वर पिता, ब्लेस करो, फलदायी देना करना परमेश्वर पिता। दया कर दया कर दया कर, छुड़ा लो परमेश्वर, छुड़ा लो परमेश्वर पिता। अनुग्रह दो, फेवर दो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो, फेवर दो परमेश्वर पिता। वफादारी का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे, आगे पीछे चलने के लिए मदद दो, सहायता करो। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त आपका बिजनेस में जो सूखापन चल रहा है जा तो जाए, आपका बिजनेस बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके काम बेस्ट होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दया करो, बढ़ाओ परमेश्वर पिता। और जितने लोग नशा करते, नशे की आत्मा फायर फायर यीशु के नाम में जाए। इसी वक्त जाते जाए टूटा परिवार जुड़ा, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं बेस्ट रिश्ते की घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सब कुछ बदल जाए और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर खुशी का मौसम दे, आपके लाइफ में शांति दे। परमेश्वर पिता के बच्चे ब्लेस्ड होकर बदल जाए। हालेलुया। दया करो व्यभिचार की आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, टूटा परिवार, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरफ बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरी वक्त आपके बच्चे को मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो खाना नहीं खा पाते, खाना खाने लगे यीशु के नाम में। परमेश्वर जो हर एक लोगों को स्टडी में साथ रहना परमेश्वर पिता, और जो लोग जॉब ढूंढ रहे परमेश्वर को जॉब के साथ ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। बंद रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ा लिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, काल के दिन समाप्त हो जाए, आपका जिंदगी बेस्ट ब्लेस्ड होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा देना। सच मुझे परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट और वो जल्द आने वाला है। प्रभु जी हर एक लोगों को तैयार कर, निर्दोष निष्कलंक बना, ब्लेमलेस बना परमेश्वर पिता, तैयार कर तेरे राज्य के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। और मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह देना, जितना परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीजों को बोने जा रहे हैं, परमेश्वर उनके भी आशीष करना और रास्ते को खोलना। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसको ध्यान करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। हालेलुया। तो सभी लोगों को इनवाइट करते 25 जुलाई की मीटिंग के लिए। आप सभी इनवाइटेड, आप सभी ने आना है, किसी ने घर में नहीं बैठना है, परमेश्वर के उपस्थिति में आना जरूरी है, सभी ने आना है। और सबको इनवाइट करो। और मेरा विश्वास है आपके लाइफ में बड़े काम होने वाले। तो जो प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं 25 जुलाई के लिए, जो स्पेशल बोझ लेना चाहते हैं, फाइनेंस का बोझ उठाना चाहते हैं, आप सच परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, चर्च में भी आकर आप अपने बीजों को बो सकते हैं। ऑनलाइन भी बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। तो जो आना चाहते हैं, चर्च का एड्रेस अपने स्क्रीन में देखें और आ सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।